दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज क्लास 12th में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, न्यू चैप्टर के बारे में बताएंगे, कीपिंग क्वाइट। इसका आपको स्टैंजा बताएंगे। इससे पिछले क्लास में हमने आपको इसका सेंट्रल आइडिया अच्छी तरीके से बता दिया है और पूरे चैप्टर की समरी भी आपको हमने बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम स्टैंजा आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल। यहाँ पर फिशरमैन कौन होते हैं? फिशरमैन को हिंदी में बोलते हैं मछुआरे। जो मछली पकड़ते हैं उनको बोलते हैं मछुआरे, अर्थात फिशरमैन। इन द कोल्ड सी, कोल्ड का मतलब क्या होता है? ठंडा, और सी का मतलब होता है सागर या समुद्र। वुड नॉट हार्म, हार्म का मतलब होता है हानि पहुंचाना, और वेल, वेल यहाँ पर एक मछली का नाम है। आपने व्हेल मछली का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर व्हेल क्या है? एक मछली का नाम है। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि मछुआरों को जो ठंडे समुद्र में जो व्हेल मछलियाँ होती हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। कवि इन पंक्तियों में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मछुआरों को ठंडे समुद्र में जो व्हेल मछलियाँ रहती हैं उनको हानि या मारना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर आगे लिखा है, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब यहाँ पर देखिए, मैन का मतलब क्या होता है? आदमी। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। गैदरिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। ओके, सॉल्ट का मतलब होता है नमक। सॉल्ट का मतलब जानते होंगे आप सभी, क्या होता है? नमक होता है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, हैंड्स का मतलब हार्ट, हैंड्स का मतलब हाथ होता है, और हर्ट का मतलब होता है अपना ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइट है आगे इन पंक्तियों में ये कह रहे हैं कि जो लोग, और एंड का मतलब और, जो लोग सॉल्ट यानी कि नमक को इकट्ठा करते हैं उनको अपने हाथों पर ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहे हैं कवि? कि जो आदमी जो है सब नमक को इकट्ठा करते हैं उनको अपने हाथों पर ध्यान देना चाहिए। अब आगे देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। यहाँ पर जो पोइट है वो ये कह रहे हैं, प्रिपेयर का मतलब क्या होता है? तैयारी करना। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है? तैयारी करना। ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है प्रकृति को नष्ट करना। ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा। वॉर का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। तो अगर हम इसका पूरा अर्थ बताएं, देखिए प्रकृति कैसी है? हरी भरी है, तो इसलिए ग्रीन वॉर्स का मतलब हम बताएंगे प्रकृति को नष्ट करना। तो यहाँ पर पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रकृति को नष्ट करने की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रकृति को नष्ट करने की, वॉर्स विद गैस विद फायर, यहाँ पर यानी जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से? रासायनिक बम बना रहे हैं और अग्नि शस्त्र बना रहे हैं, तो उनके लिए देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, यहाँ पर फिर से आपको बताते हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। यहाँ पर देखिए सर्वाइवर का मतलब होता है जब कोई युद्ध होता है और उस युद्ध में जो लास्ट में जो पीपल बचते हैं उनको हम सर्वाइवर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है नो सर्वाइवर्स। यहाँ पर नो सर्वाइवर्स का मतलब जो युद्ध में कोई भी नहीं बचेगा, तो हमने आगे यहाँ पर नो सर्वाइवर्स लगा दिया है। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है? वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं पोइट? कि जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट करना चाह रहे हैं, बना रहे हैं रासायनिक बम, और यहाँ पर फायर यानी कि अग्नि अस्त्र बना रहे हैं, उनसे कुछ भी फायदा नहीं है। क्या होगा? जब युद्ध होता है तो कोई भी व्यक्ति बचता नहीं है, तो ऐसी जीत का क्या फायदा है? तो यहाँ पर यानी विक्ट्री का मतलब होता है विजय, यानी ऐसी विजय का कोई फायदा नहीं है, ऐसी विजय अर्थहीन है। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि जो लोग प्रकृति को नष्ट करना चाह रहे हैं और रासायनिक बम बना रहे हैं, अग्नि अस्त्र बना रहे हैं, इन सब का कुछ भी फायदा नहीं है। क्योंकि जब उनकी देखिए, जब आप युद्ध करते हैं, जब देखिए आपने वर्ल्ड वॉर होती है तो कितने घर उजड़ जाते हैं, कितने घरों में कितने लोग मर जाते हैं, इसकी कोई मतलब निश्चित संख्या भी कोई नहीं बता सकता है कि कितने लोग मर जाते हैं। तो यही कह रहा है पॉइंट कि युद्ध करने से कोई भी फायदा नहीं है, कितने सारे लोग मर जाते हैं, इसलिए इस युद्ध की विजय का भी कोई अर्थ नहीं है। ये विजय भी अर्थहीन है। ये विजय कैसी है? ऐसी विजय क्या है? अर्थहीन है। ठीक है, तो आगे देखिए आप, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक
अबाउट विद देयर ब्रदर। आगे यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे लोगों को, पुट का मतलब होता है पहनना, क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन का मतलब साफ, क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े, कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, यानी और घूमने के लिए, वॉक का मतलब होता है घूमने के लिए, देयर विद ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए निकल चलना चाहिए। यानी जो लोग युद्ध करते हैं उनको क्या करना चाहिए, ये ना कर कर, युद्ध ना कर कर क्या करना चाहिए, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए चले जाना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे लिखा है इन द शेड डूइंग नथिंग। इन द शेड का मतलब, शेड का मतलब होता है छाया, और उनको क्या करना चाहिए, जो वृक्ष के नीचे छाया होती है उसमें आराम से बैठ जाना चाहिए, और जो बाकी सारे युद्ध से रिलेटेड वर्क है उनको नहीं करना चाहिए। जितनी भी बुरी गतिविधियां हैं, गंदे काम हैं, उनको नहीं करना चाहिए, जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो, वो सभी काम नहीं करना चाहिए। इसके जगह पर आप जो है अपने भाइयों के साथ फ्रेंडली रह सकते हैं और अपने भाइयों के साथ घूमने निकल चले। यहाँ पर पोइट केवल इतना कहना चाह रहे हैं। यानी अगर हम आपको पूरे पैसेज का समरी बताएं तो यहाँ पर देखिए, चैप्टर का नेम ही वह है कीपिंग क्वाइट, तो पोइट हर तरीके से शांत रहने के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर युद्ध के बारे में बताया, युद्ध से भी कोई फ़ायदा नहीं है, पोइट ने कह दिया है, क्योंकि युद्ध में काफ़ी सर्वाइवर्स यानी कि जो लोग हैं वो मर जाते हैं, और इस युद्ध की में जीतने का भी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। यानी ऐसी विजय क्या है, अर्थहीन विजय है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। अब आपको इसके क्वेश्चंस बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट आर फिशरमैन सिंबॉलिक ऑफ। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीत, तो यहाँ पर मछुआरे को किससे प्रतीत किया गया है, फिशरमैन आर सिंबॉलिक ऑफ द किलर्स। यानी यहाँ पर फिशरमैन यानी मछुआरों को किससे प्रतीत किया गया है, किलर्स। किलर्स का मतलब होता है हत्यारे, तो यहाँ पर मछुआरों को हत्यारे बताया गया है। क्योंकि इसलिए जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, मछलियों को मार देते हैं, तो एक तरीके से वो भी क्या हुए, हत्यारे हुए। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मैसेज डज द पोइट सीम्स टू गिव दीज लाइन्स। अब देखिए, जो हमने ऊपर लाइन्स लिखी हैं पैसेज में, वहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं, क्या कह मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन लाइनों में, दीज लाइन्स यानी इस लाइनों में जो पोइट है वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, द पोइट सीम्स टू गिव द मैसेज दैट मैन शुड स्टॉप हिज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एंड शुड नॉट किल अदर। तो यहाँ पर पोइट ये मैसेज दे रहे हैं कि दैट मैन शुड यानी मैन को, यानी जो आदमी हैं उनको स्टॉप हिज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बुरी या गंदी, एक्टिविटीज़ का मतलब गतिविधियाँ, जो गंदी गतिविधियाँ हैं, जो गलत गतिविधियाँ हैं, जो बुरी गतिविधियाँ हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। यानी स्टॉप का मतलब बंद कर देना चाहिए। एंड शुड नॉट किल अदर यानी और दूसरों को हानि भी पहुंचानी नहीं चाहिए, या दूसरों को और किसी भी दूसरे को हमें मारना नहीं चाहिए। तो इस जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं, कोई भी गलत गतिविधियों को हमको नहीं करना चाहिए और दूसरों को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि What image does नेरूडा पोर्ट्री इन द लास्ट लाइन। अब देखिए यहाँ पर नेरूडा जी जो हैं वो लास्ट लाइन में क्या बता रहे हैं, किसकी इमेज दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर में लिखा है, इट मीन्स दैट पीस कैन बी अचीव्ड व्हेन वी ऑल लव ऑल ह्यूमैनिटी एज अवर फ्रेंड नॉट इनेमी। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र और इनेमी का मतलब होता है दुश्मन। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानव जाति, पीस का मतलब होता है शांति। तो जो लास्ट की हमारी लाइंस थी, जो अंतिम पंक्तियां थी पैसेज की, उसमें पोइट नेरूडा जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, पीस का मतलब शांत यानी शांति को ग्रहण करना चाहिए, शांति को अचीव करना चाहिए, और प्रत्येक जितने भी मानव जाति हैं उनको मित्रता से प्रेम करना चाहिए, ना कि उनसे क्या करनी चाहिए, दुश्मनी करनी चाहिए। जैसे कि आप अगर इस देश में रह रहे हैं तो दूसरे देश के व्यक्ति को भी आपको प्रेम भाव से ही
प्रेम भाव रखना चाहिए उनसे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी कंट्री का है तो उससे हम दुश्मनी निभाएं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी कंट्री हो है तो वो भी मानव जाति ही, तो जितनी भी मानव जातियाँ होती मतलब पूरी मानव जाति को, संपूर्ण मानव जाति को हमको मित्रता भाव से ही देखना चाहिए, किसी से भी हमको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको ये पैसेज भी समझ में आ गए होंगे। देखिए, यहाँ पर जो हमने आपको पूरा पैसेज बताया है, इसमें आपको कुछ सीख भी लेनी चाहिए। कीपिंग, यहाँ पर जो हमारे चैप्टर्स इंग्लिश में है उनका मतलब ये बिल्कुल, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल आपको ये चीज़ें याद करनी है। आपको इन चीज़ों को पढ़ना तो है ही है, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना भी है कि पोइट कहना क्या चाह रहे हैं, और उन चीज़ों को आपको अपनाना भी है। जैसे कि पहली पोइट थी हमारी माई मदर एट 66, उसमें लास्ट में जो लाइन हमने आपको बताई थी कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उसके माता पिता उससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, आपको ये बात सोचनी चाहिए। फिर आज हमने जैसे कि इसमें कीपिंग क्वाइट के बारे में बताया, शांत रहने के बारे में। जो लोग होते हैं वो वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में हमेशा बिजी रहते हैं, जिस सांसारिक गतिविधियाँ जो होती हैं उसमें बिजी रहते हैं, उनमें ना बिजी रहकर आपको कभी कभी अपने ऊपर भी समय देना चाहिए, और लोगों को मारना नहीं चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, तो आपको इन पोएमों से सीख लेनी चाहिए। ये पोएम आपके लिए सीख के लिए है, याद तो करनी ही करनी है, लेकिन आपको इनसे सीख भी लेनी है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।